मैं सेलिब्रिटी नहीं हूँ तो क्या मेरे को इंसाफ नहीं मिलेगा? मेरे पास घर आने का कोई रीजन नहीं है, जीने का कोई रीजन नहीं है, काम करने का कोई रीजन नहीं है, सुबह उठने का कोई रीजन नहीं है। मैं क्या करूँ? ये एक अत्यंत दुखद खबर है। जब सत्ता और रफ्तार के नशे में किसी का चिराग बुझ जाता है तो कानून की लचीली गलियां अक्सर गुनहगार को राहत दे देती है, लेकिन उस माँ की कोख और उसके घर के अंधेरों का कोई इंसाफ नहीं कर पाता। ऐ शहर के हाकिमों और कानून के रखवालों, सुनो, आज तुम्हारी अदालत ने उस कातिल को एग्ज़ाम देने के लिए रिहा कर दिया। कितनी अजीब बात है। तुम चाहते हो कि वो अपनी पढ़ाई पूरी करे, अपना मुस्तकबिल संवारे, लेकिन उस इम्तिहान का क्या जो ज़िंदगी से लड़ता रहा। उसका चिराग आज बुझ गया। सिर्फ 23 साल का था। उस मुस्तकबिल का क्या जिसे तुमने चंद रुपयों और रसूख के पहियों तले कुचल दिया। तुम कहते हो कानून की नज़र में सब बराबर हैं, ये सफ़ेद झूठ है। तुम्हारे कानून की आंखों पर जो पट्टी है वो सिर्फ मजलूम का दर्द देखने को रोकती है, जालिम की पहचान करने से नहीं। ये इंसाफ है या मजाक? क्या एक कातिल का 1 साल बचाना एक बेगुनाह की जान से ज़्यादा कीमती है? ये इंसाफ नहीं, ये खून का सौदा है। तुम्हारी जमहूरियत में अगर इंसाफ सिर्फ अमीरों की कनीज है तो लानत है ऐसी निज़ाम पर। तुम तमाशबीन बनकर देखते रहे, आज उस पर अंधेरा हुआ है, कल तुम्हारी बारी होगी। याद रखना, जब आह ए मजलूम अर्श तक जाती है तो बड़े बड़े तख्तो ताज उलट जाते हैं। उस माँ के लिए बड़ा तमाचा ये है कि समाज रफ्तार को तरक्की समझता है और गरीब की जान को सिर्फ एक हादसा। सरकार की ये रिहाई इंसाफ के मुंह पर कालिक है।